हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी मैथमेटिक्स। जिसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10 का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.3 बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर लिए हैं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 8.4। अब देखिए बच्चों, ऐसा है कि पिछले 2-3 साल से, ठीक है, कोविड आने के कारण 30% सिलेबस बच्चों क्या हो जा रहा था, रेड्यूस हो जा रहा था। कितना परसेंट बच्चों? 30% जो सिलेबस था वो हाई स्कूल का क्या हो गया था, रेड्यूस हो गया था। और इसका फायदा ये हुआ था कि जो एक्सरसाइज 8.4 बच्चों को क्या हो गई थी, वो कट हो गई थी। क्या हो गई थी? कट हो गई थी। ठीक है, रिड्यूस में हो, क्या हो गई, कट हो गई थी। लेकिन अब इस बार अभी सिलेबस सही से लॉन्च नहीं हुआ है, तो मालूम नहीं है कि 30% रिड्यूस होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था बिना कोविड के आए। ठीक है बच्चों, तो अब इस बार का क्लियर नहीं है कि क्या क्या सिस्टम है, क्या मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके साथ क्या करूंगा, एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करूंगा। आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अगर वो आपके एग्जाम में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज कि अगर एक्सरसाइज 8.4 मान लीजिए आपके बुक से मान लीजिए नहीं करती, मतलब 30% आपका मान लीजिए रिड्यूस नहीं होता है, 30% आपका रिड्यूस नहीं होता है, तो एक बात श्योर है कि कम से कम आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया बढ़िया लगभग लगभग 4-4 नंबर का क्वेश्चन आपके इसी पर्सनली एक्सरसाइज 8.4 से आना एकदम फिक्स है, 100% है। तो आपके लिए ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। अगर सपोज कट जाती है तो फिर बात अलग है, नहीं कटती है तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाएगी इस पूरे बुक की। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज क्लास को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और आप पीछे के जितने भी लेक्चर है आप उसको देख के आए होंगे इस लेक्चर पे। ठीक है बच्चों, तो देखो आज मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें आपका एंगल कहां बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, अब देखो आप पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, बताइएगा पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है। तो आप बोलोगे सर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, और आधार यानी कि आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में AC से भाग देने पर, AC स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ठीक है, AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। और देखो AB यानी कि इसकी बात हो रही है लंब की, ठीक, और ये आपका AC क्या आपका कर्ण है, तो आप इसको लिख सकते हो लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, प्लस इसे बच्चों क्या लिख सकते हो, BC यानी कि आधार यानी कि बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि लंब बटे कर्ण तो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, थीटा है कि जो कितना a है, तो हम लोग ले लेंगे साइन, सॉरी c है ना, तो आप हो जाएगा साइन c, साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c, तो दैट इज आप लिख सकते हैं फाइनल साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c इक्वल टू 1। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया जिसको मैंने प्रूव कर दिया बड़े ही आसानी से। तो आप इसको नोट कर लेंगे और आप इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, बाकी एंगल सी है, आप चाहो तो एंगल थीटा भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर चाहो तो यही तुम लिख दो थीटा एंगल, क्या लिख दो, थीटा एंगल बन रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी ऐसा हो जाएगा बस। ठीक है बच्चों, तो आपको ये थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मतलब है कि बनने वाला एंगल, जो दोनों जगह एंगल अगर सेम हो, ठीक है, दोनों जगह एंगल क्या हो, सेम हो, साइन भी स्क्वायर में हो, कॉस भी स्क्वायर में हो, तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है,
1 हो जाती है। ये तो मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट की बात छोड़ो, ये इतना ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है, इतना ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है कि क्लास 10th का ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसको ये याद नहीं होगा यार। सही सच बोल रहा हूँ, 90% से ऊपर बच्चे इस फॉर्मूले के बारे में जानते रहते हैं, उनको याद रहता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे फटाक से। ठीक है स्टूडेंट, वो आपका पहला था, ये आप मान लीजिए दूसरा आपका है। ठीक है, दूसरा, ये दूसरे फॉर्मूले के लिए प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड कर देंगे। किससे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। बहुत ज्यादा इजी है, अभी आप समझ भी जाओगे और आप कर भी ले जाओगे। तो आप इसको लिखोगे ए सी बाई ए बी, डायरेक्ट लिख दूं का होल स्क्वायर। अरे आप ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, तो उसी को मैं क्या लिख दिया, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो, अब देखो ए सी अपॉन ए मतलब क्या है, देखो इस एंगल के लिए ए सी ये है, ए बी ये, यानी कि ये कर्ण और ये क्या हो गया, लंब। तो यानी कि कर्ण बटे लंब बच्चों किसको कहते हैं हम लोग, कर्ण बटे लंब हम लोग कहते हैं किसको, कोसेक, किसको कहते हैं, कोसेक को। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, और बराबर ये कट जाएगा तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 होता है, प्लस अब देखो BC अपॉन AB, ये रहा BC और ये रहा AB, यानी कि आधार बटे लंब किसको बोलते हैं बच्चों, कॉट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेकंड फार्मूला हो जाएगा, जिसको मैंने आपके सामने प्रूव करके आपको दिखा दिया। तो आप इसको भी फटाक से नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कैसे उनको प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाक से इसको भी। अब देखिए स्टूडेंट, क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए फटाक से, देखिए क्या हो जाएगा। तो आप इसको आप लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AC आपका कर्ण है और BC आपका क्या है, आधार है ना। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, यानी कि सेक और वो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और ये क्या हो जाएगा देखो, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC यानी कि लंब बटे कर्ण, AB अपॉन AC। हाँ, ये आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोई गलती कर दिया क्या मैं, सॉरी। हाँ, मैं यहाँ पे देखिए किससे डिवाइड कर रहा था, BC से ना, हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, BC से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी कि लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे tan ना, tan स्क्वायर थीटा, प्लस बाकी एक कट के आपका 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो बच्चों, मैं इसलिए समझ गया ना यहाँ पे एक गलती हो रही है, क्योंकि मुझको फॉर्मूला याद था, मैं फॉर्मूला पहले से जानता था कि जो sec स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के इक्वल होता है। तो श्योर है कि यहाँ पे किसको आना चाहिए था, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को ही आना चाहिए था। और जब मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ ना कि जैसे AB अपॉन AC, तो मैं सोच रहा हूँ कि लंब बटे कर्ण हो गया, और सेक का रिलेशन साइन के साथ इस फॉर्मूले में नहीं होता है। ठीक है, तो आप सिंपल लर्न कर लेंगे, सेक का रिलेशन tan के साथ है, कॉसेक का कॉट के साथ है, और साइन और कॉस का आपस में रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, ये थर्ड था आपका, इसके थर्ड सेकंड था। तो आप इसको भी क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बढ़िया तरीके से आप एक बार दो बार आप खुद से भी करेंगे, ताकि आपको भी क्या हो जाए, ये आ जाए बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि हमने क्या किया, कि हमने इन्हीं तीनों फॉर्मूले का हमने क्या कर लिया, डेरिवेशन कर लिया, मतलब उनको देख लिया कि कैसे वो प्रूफ होते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, और बाकी इन्हीं फार्मूले से क्या हो सकता है, 3 फार्मूला और बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए क्या हो सकता है, जैसे चौथा फार्मूला देखिए क्या बनेगा, इससे देखिए इससे, तो उससे मैं कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक फार्मूला और बन सकता है, वो ये बन सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पांचवा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बस सब कुछ तो उसी से बन रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पक्षांतर करके हम लोग बस उसको चेंज कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि इन सबों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलेगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो ये सब भी हमको लर्न होना चाहिए, और बाकी इन दिनों को लर्न कर लेंगे तो ये तो अपने आप लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखो टेन उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, बाकी तरफ का 1 है। और एक फार्मूला आप और भी लिख सकते हो, उसका क्या लिख सकते हो पता है, आप लिख सकते हो सातवां फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए था, तो 1 इधर प्लस उधर जाए क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका सातवां फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो ये आपका आठवां वाला। अब देखो आठवां, इसको देखो, तो इसको भी क्या कह सकते हो आप बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस में उधर जाए क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना बच्चों, बाकी आप नौवां और आखिरी फार्मूला बोल सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप बच्चों एक बार इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, और बाकी डेरिवेशन तो आपके एग्जाम में कहीं पूछा ही नहीं जाएगा, उसका श्योर है। और बाकी फार्मूले का ही इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ेगा, तो डेरिवेशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आपको लर्न रहेगा तो सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और हाँ नोट कर लीजिए पहले इसको। नोट हो गया ना बच्चों। अब देखो आप ये आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैं, 10वां लिख सकते हैं आप लोग, कि जो आपका टेन थीटा होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह जो आपका क्या होता है कोसेक कर रहा हूं सॉरी कॉट, वो किसके इक्वल होता है, वो आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं सपोज मान लो स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो उसको मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और बाकी आप लास्ट वर्ड लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारा का सारा फॉर्मूला बढ़िया तरीके से लर्न कर लेंगे। तो ये एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या था बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन सी एक्सरसाइज का था, 8.4 का। ठीक है, तो आज की लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर में हो गई किसकी, एक्सरसाइज 8.4 की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस बुक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया जो सवाल है। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर सही मायने में देखा जाए तो अब स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, 8.4 से, और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी नेक्स्ट वीडियो जब देखने के लिए आप आइएगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लर्न कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आप मेहनत से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।